बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी पावर सप्लाई की, और हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हुए डीसी पावर सप्लाई बनाएंगे। और इससे पिछली वीडियो में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, इसलिए अब हम पावर सप्लाई बनाएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करके। उससे पहले हम देखते हैं कि पावर सप्लाई होती क्या है, डीसी पावर सप्लाई होती क्या है। तो इस तरह से है कि हमारे पास घर में जो एसी पावर आ रही होती है उसको हमने डीसी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वो जो डिवाइस हम बनाते हैं उसको बोलते हैं डीसी पावर सप्लाई। घर में जो हमारे पास जो वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, जो एसी वोल्टेजेस आते हैं, वो बेसिकली 220 वोल्टेजेस होते हैं। और एसी वोल्टेजेस की वैल्यूज़ हमें पता है, दो वैल्यूज़ होती हैं, एक पीक वोल्टेजेस होते हैं और एक रूट मेन स्केयर वोल्टेजेस होते हैं। तो जो घर में वोल्टेजेस हम बात कर रहे होते हैं 220 वोल्टेजेस, वो बेसिकली रूट मेन स्केयर वोल्टेजेस होते हैं। और एसी जो हमारे पास सिग्नल है उसकी ज़ाहिर बात है फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो जो पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वो 50 हर्ट्ज़ है, और अमेरिका या कहीं और जो है वो 60 हर्ट्ज़ यूज़ होती है। और अमेरिका में जो होम अप्लाइंसेस के लिए जो पावर दी जाती है घरों में, वो 110 वोल्टेजेस दी जाती है, जबकि पाकिस्तान में 220 वोल्टेजेस दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास घर में हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं। और हमने पावर सप्लाई जो बनानी है, आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, हमें डीसी जो है वोल्टेजेस मिलने चाहिए। और डीसी वोल्टेजेस कितने होने चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपने उस पावर सप्लाई से चलाना क्या है। एक आम पावर सप्लाई जो हमारे पास होती है, अब वो उसके अंदर 3 से 4 ऑप्शन होती हैं। उसमें 6 वोल्टेजेस की ऑप्शन होती है, फिर 9 वोल्टेजेस की ऑप्शन होती है, 12 वोल्टेजेस, 15, 16 इतने वोल्टेजेस की ऑप्शन होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 12 वोल्टेजेस की। तो जितने वोल्टेजेस आपने रखने हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं इसको। मैं आगे इसकी पावर सप्लाई बनाना सिखाने वाला हूँ। आगे जब हम फुल वेव पढ़ेंगे तो हम एक पावर सप्लाई बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं कि पावर सप्लाई में होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए होती है जो 220 वोल्टेजेस को कम करके 12 वोल्टेजेस की फॉर्म में लेके आए। और हमें पता है ऐसा काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर। तो हम सबसे पहले अपने जो इनपुट है, जो घर में जो पावर आ रही है, उसको हम अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर पे। और यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और वो क्या करता है, हम इतनी वैल्यू का ट्रांसफार्मर लगाते हैं कि वो 220 से इसको कन्वर्ट कर दे 12 वोल्ट में। और ट्रांसफार्मर एसी सिग्नल को ही डील करता है, मतलब हमारे पास अगर ये एसी इनपुट है तो आउटपुट पे भी हमें एसी वोल्टेजेस ही मिलेंगे। और जितनी फ्रीक्वेंसी इनपुट पे थी उतनी फ्रीक्वेंसी ही आउटपुट पे होगी। 50 हर्ट्ज इनपुट पे थी तो 50 हर्ट्ज ही आउटपुट पे होगी। और ये 12 वोल्टेज भी हमारे पास रूट मीन स्केयर वोल्टेजेस होंगे जैसे इनपुट पे थे। तो ट्रांसफार्मर ने हमें क्या किया, सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड कम करके दे दिया। अब आगे हम इसके अप्लाई करेंगे रेक्टिफायर को। जब रेक्टिफायर को देंगे, अगर तो हमारे पास ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो फिर क्या होगा, फिर ये नेगेटिव साइकिल को क्लिप कर देगा, काट देगा, रोक देगा, और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया, लेकिन हमें पता है कि ये प्रॉपर डीसी नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर डीसी किस तरह से करेंगे इसको आगे हम भेजेंगे फ़िल्टर के पास। और फ़िल्टर क्या काम करता है, फ़िल्टर इसको थोड़ा बहुत डीसी की तरह बना देता है। अभी तो ये बिल्कुल ऐसे हाईएस्ट वोल्टेजेस, फिर ज़ीरो, फिर काफ़ी देर ज़ीरो है, फिर मैक्सिमम पे गए, फिर ज़ीरो पे आ गए। तो फ़िल्टर आगे पढ़ेंगे हम, फ़िल्टर किस तरह से, जब हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लेंगे फिर मैं फ़िल्टर भी बनाना सिखाऊंगा। तो फ़िल्टर क्या करता है बेसिकली, ये यहाँ से जब ये डिक्रीज़ करने शुरू करते हैं वोल्टेजेस, तो इसको यहाँ पे ले आता है। और फिर ये वोल्टेजेस यहाँ से इंक्रीज़ करके फिर अगली पीक तक उसको ले जाता है। तो ये काम करता है फ़िल्टर, थोड़ा बहुत इसको डीसी की फॉर्म में ले आता है, लेकिन यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन है। तो ये आगे फिर फर्दर हम देते हैं रेगुलेटर को। और रेगुलेटर इसको बिल्कुल स्मूथ कर देता है, बिल्कुल सीधी लाइन कर देता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डीसी वोल्टेजेस होते हैं। और वो हम फिर आगे लोड को दे देते हैं। और लोड मतलब जो भी हमने चलाना है डीसी वोल्टेजेस से, तो वो हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक बेसिक सिंपल हमारे पास जो पावर सप्लाई है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरह से आपस में अरेंज होते हैं। और इसको हम बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको पता चल जाएगा इसका। इसी की सर्किट डायग्राम आप देखते हैं कि ये सर्किट डायग्राम से किस तरह से दिखेगा। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से हमारे पास होगी। ये वही हमारे पास इनपुट सिग्नल है, और ये मेरे पास इनपुट डिवाइस मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे अब हम मतलब ये वो सोर्स है जो जहाँ से इनपुट सिग्नल आ रहा है। मतलब आप ये समझ लें कि ये दो वायर्स जो हैं, ये हमारे पास घर में जो वायर्स आ रही हैं करंट की, ये दो वायर्स हैं। ये हमने दे दी ट्रांसफार्मर को, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और ये क्या करेगा, ये 220 वोल्टेजेस को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। उसके आगे हमने लगा दिया ये हाफ वेव रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर हमें पता है कि सिंपल एक डायोड हम लगा दें तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करता है। तो ये मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर लगा दिया। उसके आगे हम लगाते थे फ़िल्टर।
तो एक कैपेसिटर जो है वो एज ए फ़िल्टर काम करता है, ठीक है। इसको आगे मैं समझाने वाला हूँ बड़ी डिटेल में कि कैपेसिटर कैसे फ़िल्टर के तौर पे काम करता है, और ये बहुत सारे आपके कैपेसिटर को लेकर कंसेप्ट क्लियर करने वाला है आगे वीडियोस में, तो वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और जो फ़िल्टर से जो आउटपुट आती है हमारे पास, वो आगे रेगुलेटरों में भेजते हैं, और रेगुलेटर भी आगे मैं बड़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ। वैसे तो रेगुलेटर जो है वो यहाँ पे मैंने शक्ल इसकी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये आईसी होते हैं बेसिकली रेगुलेटर्स, और या फिर एक खास किस्म का ट्रांजिस्टर है वो भी यूज़ किया जाता है। वो भी मैं आगे जब हम पावर सप्लाई बनाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसको प्रॉपरली। और फिर रेगुलेटर से जो आउटपुट हमें मिलती है वो प्योर हमारे पास डीसी होती है। तो ये बेसिकली एक सर्किट डायग्राम है हमारे पास पावर सप्लाई का। तो इस तरह से पावर सप्लाई हमारे पास काम करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो पावर सप्लाई के अंदर यहाँ पे जो हमने डायोड लगाया है, ये डायोड आप चूज़ कैसे करेंगे, किस तरह से आप बाज़ार जाएंगे। हाल रोड यहाँ पे मार्केट एक बड़ी मशहूर है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ पे आप जाके किस तरह से इसको परचेज़ करेंगे, आप क्या बोलेंगे कि हमें कौन सा डायोड चाहिए। तो उसके लिए हमें ये कुछ टर्म्स हैं वो सीखनी पड़ेंगी। वो टर्म्स हैं, एक पीक इन्वर्स वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज का आपको पता होना चाहिए डायोड का, और मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट जो कि इसमें से पास करना है करंट, जो आपको चाहिए आउटपुट में चलाने के लिए, उसको कितना करंट चाहिए, वो डायोड में से कितना पास होना चाहिए। वो ये दो रिक्वायरमेंट आपको पता होंगी, तो फिर आप डायोड चूज़ कर सकेंगे अपनी पावर सप्लाई के लिए। तो वो हम नेक्स्ट आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।